नमस्कार। नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है धूर्त धूलीचंद। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में धूलीचंद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही धूर्त था। हर किसी से वह बैर रखना चाहता था। वह काफी अमीर था, लेकिन वह चाहता था कि गांव के सारे लोग गरीब बने रहें और उसके दास बन जाएं। धीरे धीरे लक्ष्मी माँ की कृपा उस पर हट गई और वह भी गरीब बन गया। और एक दिन ऐसा आया कि वह कंगाल हो गया। वह अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा है, मैं क्या करूं। उसकी पत्नी ने बहुत समझाया कि देखो, तुम हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हो, तो प्रभु जो किसका बुरा सोचते हैं उसका ही बुरा कर देते हैं। यही हाल हमारा आज हुआ है तुम्हारी वजह से। खैर, अब धूलीचंद सोचने लगा कि भले ही मैं गरीब हूं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को यहां कोई अमीर रहे। उसको एक साधु ने बताया कि ऐसा करो, तुम जंगल में जाके घोर तपस्या करो, हो सकता है भगवान तुम पे प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होके तुम वर मांग लेना। धूलीचंद ने सोचा यह अच्छी बात है। धूलीचंद जंगल में चला गया और वहां पर घोर तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए और आए। बोले, हे धूलीचंद, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। धूलीचंद बोला, प्रभु मैं बहुत गरीब हो गया हूं, मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मैं जो चाहूं मुझे प्राप्त हो जाए। उन्होंने उस धूलीचंद को एक पीतल का शंख दिया और कहा, देखो यह जादुई शंख है, जब तुम इसे बजाओगे तो इसमें से जिन निकलेगा और जो तुम चाहोगे वह मिल जाएगा। धूलीचंद बहुत खुश हुआ। भगवान ने उसे कहा, देखो धूलीचंद, यह जादुई शंख है, इसकी एक विशेषता है, जो भी तुम इससे मांगोगे उससे ही दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। और यह कहते हुए भगवान अदृश्य हो गए। धूलीचंद बोला, अरे ये क्या हुआ, भगवान ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया। अरे अगर मैं एक थाली खाना मांगूंगा तो पड़ोसी को 2 थाली मिल जाएंगी, ये तो बहुत गलत हुआ और मेरी तो तपस्या भंग हो गई। 4 महीने से मैं तपस्या कर रहा था। और धूलीचंद उस शंख को लेकर घर आ गया। उसने सोचा, अगर मैं पत्नी को बताऊंगा तो ये तो बहुत ही धर्म को मानती है, लोगों की सहायता करती है, बहुत ही नेक विचारों की है, तो ये तो शंख बजा बजा के हमारे पड़ोसी को माला माल कर देगी। नहीं नहीं, मैं इस शंख के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। धूलीचंद ने उस शंख के अंदर कपड़ा ठूस दिया और अलमारी में छिपा दिया और इस बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। धूलीचंद अपनी पत्नी से बोला, देखो यहां तो कोई रोजगार है नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, शहर में चला जाता हूँ, कोई ना कोई काम मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो दुकानदार था तो कहीं ना कहीं काम मिलेगा। खैर वो शहर चला गया, जाके एक बनिए के यहाँ नौकरी करने लगा। धीरे धीरे वह सोचने लगा, अरे बढ़िया, बहुत मालदार है, क्यों ना मैं धीरे धीरे इसके गले में से कुछ पैसे निकालता रहूं, इसको पता नहीं चलेगा। और वह वही काम करता रहा। जब भी बनिया इधर उधर जाता, उसमें से गले में से कुछ पैसे निकाल के छिपा लेता और एक जगह इकट्ठा करता रहता। एक बार बनिए ने देख लिया, अरे ये धूलीचंद तो गले में से चोरी कर रहा है। उसे शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा, भाई क्यों धूलीचंद, क्या तुम चोरी कर रहे हो। उसने कहा, नहीं जी नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा। खैर उस जहां वो धूलीचंद रहता था चेक किया गया तो काफी पैसे मिले। बनिया बोला, सारे पैसे इसे चुरा के यहाँ इकट्ठे किए हैं। खैर उसको 6 महीने की कारावास हो गई और धूलीचंद बहुत दुखी था कि मैं क्या करूं क्या करूं। उधर धूलीचंद की पत्नी, जो बहुत ही नेक ख्याल की थी, वह सोचने लगी कि अरे बता नहीं मेरे पति कहाँ है, ना उन्होंने कोई संदेश भेजा, ना ही उनकी कोई खबर है। अब वो बहुत दुखी थी। आसपास के घरों में काम झाड़ू चौका करके वह गुजारा चलाती थी। एक बार वह उस अलमारी को देख रही थी, इसमें क्या कपड़े भरे हैं, तो वह शंख नीचे गिर गया। उसने कहा, अरे यह पीतल का शंख, ये कौन लाया, पता नहीं कहां से आया। खैर उसने कहा, चलो इसको मैं बेच दूंगी, इससे कुछ पैसे मिलेंगे। उधर उसने शंख को देखा तो देखा इसमें कपड़ा ठुसा हुआ है। उसने कहा, पता नहीं कपड़ा किसने इसके अंदर घुसा दिया। खैर उसने कपड़ा निकाल के देखा कि अगर बचता होगा तो शायद ज्यादा कीमत मिल जाए। उसने जैसे ही शंख को बजाया, जिन आ गया। जिन ने कहा, बोलो आपकी मैं क्या सेवा करूं। धूलीचंद की पत्नी तो डर गई। जिन बोला, अरे नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, जो आप कहोगे तुम्हें मिल जाएगा, तो लेकिन बात यह है कि जो भी तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा।
उसके पति तो बहुत खुश हुई, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा देखो मैं बहुत भूखी हूं, मेरे लिए कुछ खाना का प्रबंध कर दो। जिन ने कहा ठीक है। तो अब उसने 2 थालियां खाने की आ गई। उनके पड़ोस में 4 थालियां आ गई। तो उस पड़ोसी आए कि अरे बहन, हमारे यहाँ 4 थालियां किसने भेजी? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो। अब वो भी बहुत गरीब थे पड़ोसी भी। अब वो धीरे धीरे जब भी कोई जरूरत का सामान जरूरत पड़ता तो वह मंगा लेती, उसके पड़ोसी को मिल जाता। उसने सोचा अरे अगर मेरा मकान तो टूटा फूटा है, अगर ये अच्छा बन जाए क्या रहे, कैसा रहे। उसने जिन को बोला कि अरे जिन भाई मेरा ये मकान अच्छा बना दोगे? उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, 1-2 दिन में बन जाएगा। जैसे ही उसका अच्छा मकान बना, पड़ोस के 2 मकान भी अच्छे बन गए। फिर उसकी पत्नी ने सोचा क्यों ना मैं तीसरे मकान में जाके फिर जिन से कहूं। तो जिन को उसने कहा ये मकान अच्छा बना दो। फिर उसके पड़ोस में बन गए। कहते करते करते सारा गांव अच्छे अच्छे मकानों से भर गया। अब सभी लोग बहुत खुश थे, उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि चलो इस संघ की वजह से मेरे पूरे गांव में सभी लोगों के पास रहने के लिए छत हो गई है और खाने के लिए भी सब कुछ है। धीरे धीरे व्यापार फैलने लगा। उधर धुलीचंद जेल से छूटा। जेल से छूटने के बाद में वह अपने गांव आया तो दंग रह गया। अरे ये झोपड़ी में रहने वाले कंगाल लोग, अरे अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं, कैसे? उसका माथा ठनका, कहीं मेरी पत्नी को शंख तो नहीं मिल गया। वह गुस्से में आता घर आया और वो पत्नी से पूछा क्यों भाई, कि वो शंख मिल गया क्या तुम्हें? उसकी पत्नी बोली हाँ जी, वो एक पीतल का शंख था, उसके अंदर कपड़ा फंसा हुआ था, मैं तो बेचना चाह रही थी लेकिन बचते ही एक जिन आ गया। उसकी पत्नी से उसने अपनी पत्नी से शंख छीना और कहा खबरदार जो इसको हाथ लगाया, तूने जो इन गांव वालों को कंगालों को इतना अमीर बना दिया, देखता हूं ये कैसे रहेंगे, ये सब भीख मांगने योग्य हैं और तुमने इतना गलत काम किया, इन सबको इतनी सहायता की, अभी करता हूं। कह के धुलीचंद शंख बजाने के लिए तैयार हुआ और सोचने लगा क्यों ना मैं अगर मैंने पैसे मांगे तो पड़ोसियों को दुगने मिलेंगे। अरे मैं ऐसा करूं जो मेरा भी नुकसान हो जाए, इनका भी नुकसान हो जाए, भले ही मैं कितना भी गरीब कंगाल हो जाऊं लेकिन इनको अमीर नहीं बनने दूंगा। उधर धुलीचंद ने कहा देख अभी मैं शंख से बोलूंगा मेरी एक आंख फोड़ दे और मेरा एक हाथ काट दे, तो देख इन सब गांव वालों की दोनों आंखें फूट जाएंगी और दोनों हाथ कट जाएंगे, सारे ये अपाहिज हो जाएंगे, वो अपाहिज करके रहूंगा। उधर उसकी पत्नी बहुत डर गई कि अरे ये क्या होने वाला है, क्योंकि जिन तो कर देगा जैसे ये कहेगा और ये धूर्त है, अभी भी नहीं सुधरा। खैर अब वो शंख को बजाने वाला था, उसके पत्नी ने शंख में हाथ मार दिया, शंख दूर गिर गया और उसकी पत्नी पर गुर्राया खबरदार जो मेरे पास आई। तभी उसकी पत्नी हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु किसी तरह धुलीचंद से इस शंख को बचाओ। तभी ऐसी माया हुई, ऊपर से एक बाज आया और जोर से उसने धुलीचंद को झपट्टा मारा और शंख लेके उड़ गया और इस तरह से गांव वालों की जान बच गई। कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट